We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संसद का मानसून सत्र शुरू होने ही वाला था, तभी देर शाम एक बड़ी खबर सामने आई। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उपराष्ट्रपति के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कई नेताओं और दलों को यह फैसला चौंकाने वाला लगा। क्योंकि उन्होंने कोई विस्तार से कारण नहीं बताया, इसलिए लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर अलग अलग दलों के बीच चर्चाएं तेज है। सभी की नजर अब राष्ट्रपति द्वारा आगे उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस रेस में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई नामों को लेकर अटकलें तेज हैं। इस रेस में बीजेपी के 5 नेताओं के नाम फिलहाल चर्चा में है। ये 5 नाम थावर चंद गहलोत, ओम माथुर, हरदीप सिंह पुरी, एल गणेशन और आरिफ मोहम्मद खान है। थावर चंद गहलोत फिलहाल कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 73 वर्षीय थावर चंद गहलोत की गिनती मध्य प्रदेश के बड़े दलित नेताओं में होती है। वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1996 से 2009 तक वह शाजापुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। 2014 में मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिला था। वह बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। इसी तरह ओम माथुर का नाम भी चर्चा में है। वे वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। ओम प्रकाश माथुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले माथुर ने अपनी सादगी और कार्यशैली से पार्टी और संघ में अपनी अलग पहचान बनाई। आरएसएस में लंबे समय तक सेवा देने के बाद माथुर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही इससे जुड़ गए। 1988 में बीजेपी के सदस्य बनने के बाद उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उनकी मेहनत और रणनीतिक कौशल ने उन्हें जल्द ही पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनकी भी चर्चा है। वह एक चर्चित और मुखर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक लिबरल मुस्लिम की रही है, जिन्होंने इतिहास में शाह बानो मामले में कांग्रेस से दूरी बनाई और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई। भाजपा नेतृत्व अपने प्रतिनिधित्व और छवि को देखते हुए ऐसे नामों पर विचार कर सकती है। बीजेपी नेता एल गणेशन के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। वे वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं। उन्होंने भी आरएसएस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 1991 में वे बीजेपी में शामिल हुए और तमिलनाडु भाजपा के संगठनात्मक नेता तथा बाद में राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। वे एमपी से राज्यसभा में भी भेजे गए थे। 2021 में उन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जुलाई 2022 में उन्हें अतिरिक्त कार्यभार में पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल बनाया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी इस रेस में चल रहा है। वे 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे। उन्होंने ब्राजील, जापान, श्रीलंका, यूके जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आईएफएस से सेवानिवृत्त होकर जनवरी 2014 में वे भाजपा में शामिल हुए। सितंबर 2017 में उन्हें आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया। मई 2019 में नागरिक उड्डयन, वाणिज्य उद्योग मंत्रालयों का भी प्रभार दिया गया। बहरहाल एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 112 सांसद हैं, जो कुल 405 वोट बनाते हैं, जो जीत के लिए आवश्यक 394 वोटों से भी अधिक है। यह बहुमत सरकार को अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुनने की स्वतंत्रता देता है, पर बिना सहयोगी दलों के समर्थन के बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास केवल 150 सांसद हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना कम है। फिर भी सरकार एक ऐसे उम्मीदवार को चुनेगी जो विपक्ष के साथ अनावश्यक टकराव से बचे। इस हिसाब से देखा जाए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।